वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब से। सर कि क्या कोई अभी राब्ते शुरू हुए हैं या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ वो जो कहते हैं ना टेम्परेचर्स को कम किया जा रहा है ताकि दोनों तरफ ज़रा ठंडा हो जाए माहौल, टेम्परेचर्स कम हो जाए, उसके बाद फिर बातचीत पे जाएंगे? सच तो राब्ते जो मेरी अपनी इतलात है उनका तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, लेकिन अब दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि टेम्परेचर को थोड़ा सा कि चले, अगर कोई दोनों तरफ से कोई आमादगी ज़ाहिर करे ताकि बातचीत हो सके। तो और यही हमने फिर देखा भी कि अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, तो उनकी जो बात हुई तो उसमें ज़्यादा फोकस जो रहा तो वो पाकिस्तान का उसमें कि हाँ हम जो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और मुज़ाकरात ही मसले का हल है। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसको इसी पॉजिटिव उसके साथ लेना भी चाहिए। वही वो जो पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे यानी मीडिया कम्युनिटी से है कि उनकी रोजी रोटी आजकल चल रही है कि जितनी भी जंग जो है वो जारी हो तो उससे हम भी कोई कमाई। बहुत नाराज हैं अपने कॉलीग से, तो वो दोबारा से आप हमेशा पिछली दफे भी आप आए और आपने जिक्र किया और इस दफे भी आप फौरन उधर पहुंच गए। वो सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई पॉजिटिव चीजें हो रही है तो उनको इनकरेज या नहीं करना चाहिए, बजाय ये कि आप अपनी उसके चक्कर में अपने जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उनको वो कंप्रोमाइज के लिए अंडरमाइन करना है, फिर मतलब कि आप टेम्परेचर्स रेज करना शुरू कर देते हैं। और ये जो दोनों मुमालिक हैं, यानी एक तो ये चीज समझनी चाहिए कि अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो कोई डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एस्टेब्लिश एंटिटी नहीं है, वो यानी वो एक तो रिकॉग्निशन उनको नहीं मिली सिर्फ रशिया की जानिब से, और उनको जरा और तरीके से डील करना होगा। नुकसान क्योंकि हमारा ही ज्यादा होगा। अफगानिस्तान के पास क्या है यानी वो लूज करने के लिए, वो तो हमारा ही ज्यादा। डंपर ट्रक गाड़ी से टकराए तो डंपर ट्रक का तो कोई नुकसान नहीं होता। होंडा सिविक जो है वो ये इम्पैक्ट उस पर आएगा। तो वो जो चीज़ें हैं, और इंडिया का भी हम अक्सर जिक्र करते हैं, तो इंडिया तो नेचुरली उनके लिए आप यानी एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, वो तो उससे बेहतरीन अगर यानी मैं अगर इंडियन होता तो अफगानिस्तान मेरे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि उसको एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान के लिए मामला ख़राब हो। तो जो अगर पॉजिटिव सिग्नल्स वहाँ से आ रहे हैं यहाँ से भी जाने चाहिए, और यहाँ से भी मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान ने 4 साल बहुत बर्दाश्त किया, वो कोई भी मुल्क इतना वो टॉलरेट नहीं करता। लेकिन अब वो जो तंग आमद बजंग आमद वो वाला मामला हुआ। सर ये अब उर्दू में भी बताए ना, ये जो भी आपने कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, अब जंग लड़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अगर कोई इस तरह के लोग हैं दोनों जाने वो कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो सर ट्रैक 2 वगैरह के, हाँ ठीक है। तो सर अब सवाल तो यही फिर पैदा होता है ना कि कहीं ना कहीं तो फिर शायद पाकिस्तान को डेलीगेशन भेजना पड़ेगा। इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग एट? कोई ऐसी बातचीत हो रही है अभी? और अगर नहीं हो रही तो इसकी वजह ये भी है कि हो सकता है कि ऑब्वियसली ईरान की वजह से खत्ते में जो कुछ हालात हैं बहुत मसरूफ। आई मीन लाइक व्हाट इज द मूड राइट नाउ कि चलो जी अब हमने ये अटैक्स तो रोक दिए, बट व्हाट नेक्स्ट पर कोई गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद में? मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई मूड है कि यहाँ से कोई डेलीगेशन काबुल जाए वहाँ पे, और पाकिस्तान ये जेस्चर बिल्कुल नहीं यानी देना चाह रहा है कि हम कोई कमजोरी, जिस तरह माजी में यानी वो जनरल फेस साहब के टाइम पे पूरा एक पीस प्रोसेस था कि वो खुद जाके अफगानिस्तान में उनसे मुलाकातें होती थी, लेकिन जो थर्ड डेस्टिनेशन है किसी और मुल्क में, यही जो हमारे करीबी जो है जिनको जैसे अभी पिछले साल होता रहा है, बिल्कुल दोहा में भी, इस्तांबुल में भी, और वहाँ पे रियाद में भी, तो इस तरह की चीज़ वो मेरे ख्याल में हो सकती हैं और वो ज़रूर होनी चाहिए, उसको यानी आप मौका दें। यहाँ मुझे ये खदशा होगा कि ये जितने भी आपने ममालिक का नाम लिया या जिन्होंने पिछली मरतबा होस्ट किया, इस वक्त तो उनके अपने भी बहुत हेडेक्स हैं। यही सबसे बड़ा They might not have the bandwidth to say कि यही है कि वो जो ईरान जो एक चैप्टर है जो वेस्टर्न फ्रंट पे एक और कुल है वहाँ पे जंग हो रही थी, उसकी वजह से वो जो मिडिल गल्फ के खासकर वो ममालिक जो कोई किरदार अदा कर सकते थे वो आप खुद वहाँ पे इतने स्टक हो गए हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। चाइना का जो है वो क्योंकि चाइना अफगानिस्तान वो भी तालिबान भी उनकी बात सुनते हैं और पाकिस्तान तो ऑलरेडी करीबी दोस्त मुल्क है, तो वो एक ऑप्शन है। तुर्की भी उसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इसमें ये कि रिसेंटली हमने एक नई चीज़ देखी है कि यूएई की जानिब से, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि कतर जो है वो अफगानिस्तान के साथ तालिबान के साथ जितने भी मामला थे, चाहे वो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उनकी जानिब से या इवन जो रीजनल कंट्रीज है, वो कतर के थ्रू अफगान तालिबान को इंगेज करते थे। उनका पॉलिटिकल ऑफिस भी वहाँ पे अफगान तालिबान का दुआ में। लेकिन इस दफ़ा हमने यूएई को काफ़ी एक्टिव देखा पिछले दिनों, यानी जो अमेरिकन था जो अफगान तालिबान की हिरासत में, तो उनको फैसिलिटेट किया पहली दफ़ा। पहले वो कतर करता था वो यूएई गवर्नमेंट ने,
کل جو ان کی بات ہوئی یا پرسوں امیر خان متقی کی UAE کے فارن منسٹر کے ساتھ، وہ بھی یعنی ہم نے دیکھا وہاں پہ کہ پاکستان کی بات باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہے، بلکہ پورا جو وہ افغان فارن منسٹر کی جانب سے جو ایکس پہ پوسٹ لگا ہے اس میں پاکستان کا زیادہ ذکر ہے، تو وہ ہے کہ ہو سکتا ہے UAE بھی فیوچر میں آ کے کوئی ایکٹیو رول پلے کرے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔